अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर। देखिए आज हम पढ़ेंगे कि भाई कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्कूल गए हैं या फिर अपनी कॉलेज लाइफ में, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी होगी और फिर शायद उन्होंने अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी कई स्टेज पे उनको डेबिट और क्रेडिट का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, हमने ये बचपन में पढ़ा था कि भाई डेबिट मीन व्हाट कम इन एंड क्रेडिट मीन व्हाट गोज़ आउट, लेकिन फिर भी ऐसी वजूहत आती है जहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट्स में हम परेशान हो जाते हैं। सपोज़ अगर हमें इनकम होती है तो जब इनकम बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है, और हम परेशान हो जाते हैं कि यार नहीं ये तो इनकम हो रही है ना। जब डेबिट मीन व्हाट कम इन तो इनकम तो हमारी इनकम हो रही है, तो फिर ये क्यों जा रहा है। इंशाल्लाह आज ये वीडियो देखने के बाद आप में से किसी को भी इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है। तो ये वीडियो सबके लिए है जो अकाउंटिंग फील्ड में न्यू हो या फिर वो अकाउंटिंग में अच्छे खासे स्टैंडर्ड पढ़ चुका हो, लेकिन उसको डेबिट और क्रेडिट समझने में मसला होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साइड 2 मिनट के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। पहले हम इस साइड की बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे ये बंदा बोलता है, मतलब मैंने लिखा है, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई डेबिट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपने ऑन की हो, ठीक है। मैंने बोला भाई क्रेडिट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आप पे लोन हो। अच्छा, डेबिट का मतलब कोई भी चीज़ ऑन का क्या मतलब, मतलब किसी भी चीज़ पे मेरा कंट्रोल हो, किसी भी चीज़ पे मेरा राइट हो, मतलब उस चीज़ पे मेरा हक है। तो जिस चीज़ पे मेरा हक होगा वो डेबिट होगी, ठीक है, और जिस चीज़ पे हक किसी और का होगा वो क्रेडिट होगी। अब ये भी थोड़ा सुना सुना ऐसा अल्फाज है कि यार व्हाट कम इन व्हाट गोज आउट, लेकिन इंशाल्लाह जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार इसका मतलब क्या है। इसीलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। देखिए कॉन्सेप्ट समझने से पहले सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई ऑनर और बिजनेस ये दो अलग बात है, ठीक है ना। ऑनर एक अलग चीज़ है और बिजनेस एक अलग चीज़ है, ये दो डिफरेंट पर्सन है। ये बात आपको समझ आ गई। चले आए, अब मैं देखता हूँ कि भाई कोई भी चीज़ ऑन या कोई चीज़ लोन कैसे आए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसेट की। देखिए एसेट वो चीज़ होती है जिस पे आप रिसोर्सेज का, अगर इंग्लिश में मैं डेफिनेशन बोलूँ तो बोलता है रिसोर्सेज कंट्रोल बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। तो देखो जब मैंने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी ना तो एसेट खुद बोल रहा है रिसोर्सेज कंट्रोल बाय एन एंटिटी, मतलब एसेट वो चीज़ होती है जिसपे एंटिटी का कंट्रोल हो, ठीक है। तो जब किसी चीज़ पर एंटिटी का कंट्रोल हो तो मतलब एंटिटी उसको ऑन करती है। अब ऊपर देखें डेफिनेशन की तरफ, मैंने क्या बोला कि डेबिट वो चीज़ है कि जो चीज़ ऑन की गई हो। अब सपोज एंटिटी ने एक कंप्यूटर खरीदा, सही, बिजनेस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि उस कंप्यूटर पे कंट्रोल है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि डेबिट मतलब कोई भी चीज़ जो ऑन हो, और क्योंकि एसेट ऑन होता है, आप पर कंट्रोल होता है, तो ये डेबिट नेचर है। ये क्लियर हो गया कि आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट क्यों होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ बात करते हैं एक्सपेंस की, ठीक है। एक्सपेंस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो बॉक्स बनाए। सपोज एक बॉक्स में एक एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये बिजनेस है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। ये एम्प्लॉय ने इस बिजनेसमैन को, बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज दी, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन इसको इसकी सर्विसेज के पैसे देगी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एक्सपेंस। अब ये डेबिट और क्रेडिट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को दी, तो उसने जो सर्विसेज दी, जो इस एम्प्लॉय ने इसको सर्विसेज दी, इस पे किसका हक था, एंटिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब उसने जो सर्विसेज दी उस पे हक उसकी ऑर्गेनाइजेशन का था, उसकी सर्विसेज पे ऑर्गेनाइजेशन का राइट था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसको पैसे दे रही है। तो जिस भी चीज़ के ऊपर आपका राइट हो, ठीक है, वो क्या हो जाती है, मतलब वो आप पे ऑन है, उस वो आपकी है, उस पर आपका हक है, ठीक है ना। आपने उसको पैसे दिए, उसने जो आपको सर्विस दी उस पर हक आपका है।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार मिस्टर एक्स आया, मैंने उसको सैलरी दी और वो काम किसी और के लिए करे, ठीक है ना। वो मेरे लिए काम करेगा, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, तो ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसको पैसे देगी। तो डेफिनेटली ये बंदा बोल रहा है कि डेबिट का मतलब कोई भी चीज़ ऑन हो, तो उसकी सर्विस पे मेरा राइट था, मेरा हक था, इसीलिए एक्सपेंस को हम हमेशा डेबिट नेचर अकाउंट कहते हैं। तब भी जब भी हमारा एक्सपेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं जैसे बढ़ता है वो डेबिट होता है। चले लाइबिलिटी की बात करते हैं। एसेट और लाइबिलिटी तो खैर कोई बड़ी बात नहीं समझाना, यहाँ पे एक्सपेंस में लोगों को मसला आता है, ये क्लियर हो गया। चले लाइबिलिटी की बात करते हैं। भाई लाइब बोलते हैं कोई भी चीज़, लाइबिलिटी का मतलब होता है कि भाई ऑब्लिगेशन इन द बिजनेस, मतलब किसी को आप बिजनेस को किसी को पैसे पे करने हैं, जब किसी को पैसे पे करने इस काइंड ऑफ लोन। और ये क्या बोले कि कोई भी चीज़ लोन हो वो क्रेडिट आएगी, इसीलिए जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ कि रेवेन्यू आपने हमेशा देखा होगा, मतलब इनकम की बात कर लेते हैं, रेवेन्यू 2 मिनट के लिए सेट कर देते हैं, बात एक ही है, ठीक है। आपने जब भी देखा होगा कि इनकम जब भी हमारे बिजनेस में होती है, ठीक है, इनकम होती है तो हम उसको क्रेडिट कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भाई इनकम मेरी हो रही है, तो टीचर ने तो कहा था कि डेबिट मतलब वोट कम इन, तो यहाँ पे तो इनकम बढ़ रही है, तो यहाँ पे इनकम को मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, इसका मैं इसकी वजह बताता हूँ। देखिए हमने शुरू में मैंने आपको बोला था कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब एंटिटी और उसका मतलब जिसने उस पर पैसे लगाए, ये दो अलग अलग चीज़ें, मतलब ऑनर और एंटिटी अलग अलग चीज़ें। अब अगर रेवेन्यू एंटिटी ने कमाया, अब सपोज ये है ऑनर मिसाल है और ये है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एंटिटी ने पैसा कमाया, ठीक है। ऑनर इसको क्या बोलेगा कि भाई मैंने तुझे पैसे दिए थे बिजनेस शुरू करने के लिए, मतलब अपने बिजनेस को कहेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बोलते हैं, मैंने जो तुझे पैसे शुरू में दिए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तूने उसमें क्या कमाया। आपने बचपन में पढ़ा हुआ कि भाई प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकर, और रिस्क टेकर कौन होता है, ओनर, ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने जो तुझे पैसे दिए थे उसमें प्रॉफिट मेरे पास आया, वो तो मुझे कब देगा, मतलब कितने तूने मुझे कमा के दिए। तो बिजनेस बोलता है कि भाई मैंने 200 रुपये कमाए हैं। अब बिजनेस के ऊपर ये क्या हो गई, एक काइंड ऑफ लायबिलिटी हो गई, एक काइंड ऑफ मतलब एक तरह का लोन हो गया ना, कि भाई ये प्रॉफिट तो मैंने कमाया है लेकिन ये प्रॉफिट मेरा नहीं है, ये प्रॉफिट ओनर का है, वो ओनर जिसने पैसे लगाए थे, तो ये प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड है। तो ये बिजनेस पे एक काइंड ऑफ लायबिलिटी हो जाती है, मतलब लोन हो जाता है। तो वो तभी इसीलिए जब भी बढ़ता है रेवेन्यू तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि भाई रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ लायबिलिटी हो जाएगी बिजनेस पे, और वो लायबिलिटी किसकी होगी, ओनर की, जिसने इस पे पैसे लगाए। चलिए मैं रेवेन्यू भी समझ आ गया। अब आपने ओनर इक्विटी पढ़ा होगा कि भाई ओनर इक्विटी, जब भी ओनर पैसे लगाता है तो वो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है। फिर हम इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऑनर गया, ऑनर ने बिजनेस पे पैसा लगाया, ठीक है, इस ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया, सपोज 50,000, 50 रुपये। ऑनर ने तो पैसा लगाया लेकिन ये बिजनेस के लिए क्या होगी, एक काइंड ऑफ लायबिलिटी हो गई, एक काइंड ऑफ लोन हो गया। बिजनेस बोलता है कि भाई एक ना एक दिन मुझे इसको पैसे वापस देने, ये मेरे पे ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना। मैं आपको क्या कहा था शुरू से ही, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि ऑनर और बिजनेस अलग अलग होता है, तो आप सब समझ गए। यहाँ पे ऑनर ने बिजनेस को पैसे दिए, अब ये बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी हो गई, एक लोन क्रिएट हो गया कि नहीं यार मुझे ऑनर को पैसे वापस देने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोगों को आज डेबिट और क्रेडिट का मतलब मीनिंग अच्छे से समझ हो गई होगी कि यार अगर एसेट बढ़ता है तो मैं डेबिट क्यों करता हूँ, अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट क्यों होता है, क्योंकि उसकी सर्विस पे हमारा हक हो, मतलब बिजनेस का हक होता है, इसलिए वो जब भी बढ़ता है तो हम डेबिट कर देते हैं। फिर लायबिलिटी तो खुद बोल रही है कि मैं काइंड ऑफ लोन हूँ। फिर मैंने रेवेन्यू आपको बताया कि रेवेन्यू में क्या होता है कि भाई एक काइंड ऑफ बिजनेस पे लोन आ जाता है, लायबिलिटी आती है कि जिसने पैसे लगाए ये उसका प्रॉफिट है, तो ये मेरी ऑब्लिगेशन है कि उसको मैं पैसे पे करूँ। फिर ओनर इक्विटी और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट एक तरह होता है, इसीलिए ये आखिरी में प्रॉफिट यहाँ से जाके बैलेंस शीट में ओनर इक्विटी के सेक्शन में आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा,
ठीक है। जैसे ऑनर का रिवॉर्ड है, प्रॉफिट है, अगर आपको समझ आ गया होगा तो मेरा रिवॉर्ड मेरे चैनल सब्सक्राइब आप कर देंगे, ताकि मैं आने वाले कल में अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। थैंक यू।